अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम बैक टू टमीलिशियस। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बथुए के रायते की रेसिपी और साथ में बथुए की रोटी। तो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में दिखाया था आपको कि मैंने किस तरीके से सारा बथुआ साफ़ कर लिया था, वॉश कर लिया था उसको बहुत अच्छी तरीके से। और उसके बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया था। जब ये बॉईल हो गया था तो इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से ड्रेन कर लूँगी और इसका पानी निचोड़ लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा खारापन होता है, वो पानी के साथ चला जाएगा। निकालने के बाद इसको मैंने पीस लेना है बहुत अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको या तो सिल पे पीसना पसंद करती हूँ या इस तरीके से मूसली से, ताकि थोड़ा-थोड़ा सा सब्ज़ी भी फ़ील हो, मुझे ऐसा ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ ही में इसके बहुत सारे लहसुन की जगह तकरीबन एक पूरी गांठ जो लहसुन की है वो मैंने ले ली है, उसको छील लिया है और वो भी मैं इसके साथ ही पीस लूँगी। और साथ ही मैं इसमें 1.5 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा नमक भी ऐड कर दूँगी टेस्ट के हिसाब से, ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाए। तो इसके अंदर बथुए के पत्ते हैं बॉईल किए हुए, लहसुन है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और नमक है। बस ये 4 चीज़ें हमने अच्छी तरीके से इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब ये सारा बथुआ मैंने निकाल लिया है, पीस लिया है बहुत अच्छे तरीके से। और अब ये इसके अंदर स्पाइसेस भी मैंने चेक कर लिए हैं, नमक भी टेस्ट कर लिया था, सब चीज़ें बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जितना मैंने यूज़ करना है उतना मैं यूज़ करूँगी और उसके बाद इसको मैं बाकी को फ्रीज़ कर दूँगी। इस तरीके से मैंने प्लेट में ढेरियाँ बना ली हैं और अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। जब भी मुझे निकालना होगा, इस्तेमाल करना होगा, एक ढेरी को निकाल के मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जब ये डीफ्रॉस्ट हो जाएगी तो उसको आप दही में ऐड करें, आटे में ऐड करके रोटी बना सकते हैं। क्योंकि बथुआ सीज़न में सिर्फ 2-3 महीने ही अवेलेबल होता है, तो इस तरीके से रख सकते हैं हम। गर्मियों में इसको रायता बना के खाएँ तो बहुत मज़े का लगता है। तो अब मैं यहाँ सबसे पहले इसका रायता बनाने लगी हूँ। रायता बनाने के लिए मैंने ये 1 पाव दही ले लिया है और इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। और बीट करने के बाद इसके अंदर जो मिक्सचर था बथुए का वो मैं ऐड कर दूँगी। ये इसमें मैंने 3 टेबलस्पून भर के जो बथुए का पेस्ट था वो ऐड कर दिया है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंटूँगी। और इसको अच्छे तरीके से विस्क करने के बाद नमक में टेस्ट करूँगी। अगर मुझे लगता है कि नमक थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, इसको बैलेंस करना है। नमक मुझे लगा था कि थोड़ा-सा कम है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा नमक इसके अंदर और ऐड किया है। और ऐड करने के बाद इसको बस मैं बहुत अच्छे तरीके से दोबारा से फेंटूँगी। रायता हमारा अब रेडी है। अब बारी है इसमें तड़का लगाने की। और तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पैन में ऑयल गरम करूँगी और उसमें मैं ऐड करूँगी 4 से 5 लौंगिया मिर्चें। उसको जब हल्का-सा कलर आने लगेगा तो उसमें फिर मैं ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और बहुत अच्छे तरीके से जब ये कड़कड़ाने लगेगा, इसकी खुशबू आने लगेगी, तो बस इसके बाद हमारा ये बघार भी तैयार है। और अब हम इसको अपने रायते के ऊपर डाल देंगे और ये हमारा मज़ेदार सा बथुए का रायता तैयार है। बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। तो चलिए जी, रायते के बाद अब हम चलते हैं बथुए की रोटी की तरफ। और रोटी बनाने के लिए वही पेस्ट मैंने ले लिया है बथुए का, जो हमने रेडी करके रखा था वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। नेक्स्ट डे मैंने रोटी बनाई थी तो उसको निकाल के मैंने यहाँ थोड़ा-सा डिफ्रॉस्ट कर लिया था। अब इस पेस्ट के अंदर मैं आटा ऐड करूँगी, थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए आटा गूँथते हैं, वैसा ही मैं आटा गूँथ लूँगी। साथ में मैंने इसमें थोड़ा-सा हाफ़ टी स्पून घी भी ऐड किया है, ताकि ये थोड़ा-सा सॉफ्ट रहे। और इसको बहुत अच्छे तरीके से गूँथ के 10 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि ये आटा सेट हो जाए। और ये मैंने आटे का पेड़ा बना लिया है। 10 मिनट के बाद अनलकीली इस स्टेज पे मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, तो मैं मोबाइल को अब स्टैंड पे नहीं लगा सकती थी, मैंने हाथ से ही बनाया था। तो बस ये पेड़ा मैं बना चुकी हूँ। अब मैं इसको रोटी की तरह बेल लूँगी, जैसे सिंपल हम आटा लगा के, खुश्की लगा के रोटी बेलते हैं, बस उस तरीके से ये रोटी बनेगी। और ये यहाँ पर मैंने इसकी रोटी बेल ली है और रोटी बिल्कुल आसानी से बेली गई थी, कोई इसमें परेशानी नहीं हुई। बस अब इसको मैं जा रही हूँ तवे पे डालने, ताकि हम इसको सेक सकें। बस तवे पे इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको थोड़ा-सा सेकना है, ताकि ये सॉफ्ट रहे और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो जाए और अंदर से कच्ची भी ना रहे। क्योंकि ये नॉर्मल रोटी से थोड़ी-सी मोटी है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ी-सी, बिल्कुल पतली नहीं है, फुलके की तरह नहीं बनेगी। तो बस इसको अच्छे तरीके से घुमा-घुमा के तवे पर ही हमने सेकना है।
अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं तो आप इसको इस स्टेज पे जब ये सिक जाएगी बहुत अच्छे तरीके से आप उतार के इसके ऊपर से कच्चा देसी घी लगा के भी खा सकते हैं। और अगर आप इसको पराठे की तरह बनाना चाहें तो इसके ऊपर हमने घी लगाया है, मुझे पराठे की तरह पसंद है तो मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। और घी लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से सेक लें, सेक के उतार लें। जिस तरह से नॉर्मल पराठा होता है, इसको रायते के साथ खाइए, इसको अचार के साथ खाइए या इसको लहसुन मिर्च की चटनी के साथ भी खाइए, बहुत मज़ेदार रोटी लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।